लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफ़ा आज अदा किया जाएगा। आज़मीन ने रात मिना की खैमा बस्ती में गुजारी। नमाज फ़जर अदा करने के बाद मैदान अरफ़ात आमद जारी। मस्जिद निमरा में इमाम शेख डॉक्टर अली अब्दुर्रहमान अल हुज़ैफ़ी खुतबा हज देंगे। खुतबा हज सुनने के बाद हुज्जाज ज़ोहर और असर की नमाज़ें एक साथ अदा करेंगे। ग़ुरूब आफ्ताब तक मैदान अरफ़ात में क़याम करेंगे। हुज्जाज मग़रिब की नमाज़ पढ़ने बग़ैर मुज़दलिफ़ा पहुँचेंगे, जहां नमाज मग़रिब और इशा मिलाकर अदा करेंगे। रात मुज़दलिफ़ा में ही खुले आसमान तले गुजारेंगे। कल फजर के बाद हुज्जाज रमी के लिए जमरात जाएंगे। बड़े शैतान को कंकरियां मारेंगे। रमी के बाद हुज्जाज कुर्बानी करेंगे और सर मुंडवा कर एहराम खोल देंगे। सऊदी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत सुप्रीम हज कमेटी का इजलास। मनासिक हज के रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफ़ा के इंतज़ामात का जायज़ा। आज़मीन को सहूलियात की फ़राहमी से मुतल्लिक़ गुफ्तगू। शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद का कहना था कि हज इंतज़ामात को मज़ीद कामयाबी के साथ आगे बढ़ाना होगा। दुनिया भर से आए आज़मीन के सेहत और सलामती के साथ मनासिक हज की अदायगी यकीनी बनाई जा रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मीना में पाकिस्तानी हुज्जाज कराम के कैंप्स का दौरा। हुज्जाज कराम के लिए सहूलियात का जायज़ा लिया। मोहसिन नकवी की बुजुर्ग हुज्जाज कराम से मुलाकात। 100 बरस उम्र के बुजुर्ग हाजी से खुसूसी तौर पर मिले। खैरियत दरियाफ्त की। मुअम्मर तरीन हाजी की हिम्मत को सराहा। हुज्जाज कराम से रिहाइश और खाने पीने की सहूलतों के बारे में पूछा। मोहसिन नकवी ने कहा कि सऊदी हुकूमत ने इस बार हुज्जाज कराम की पाकिस्तान में इमिग्रेशन की बहुत बड़ी सहूलत फराहम की। वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और वज़ारत हज के खुसूसी तौर पर शुक्रगुजार हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में सूरज आग बरसाने लगा। पंजाब में ईद उल अज़हा की छुट्टियों के दौरान शदीद हीट वेव का खदशा। दर्जा हरारत मामूल से 4 से 7 डिग्री तक ज़्यादा रहने की तवक्को। लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट और दीगर अजला में दर्जा हरारत 42 डिग्री तक जाने का इम्कान। मुल्तान, डेरा गाजी खान, बहावलपुर में पारा 50 डिग्री तक पहुँचने का खदशा। DGPDMA का कहना है कि शहरी शदीद धूप में गैर ज़रूरी सफ़र और बाहर निकलने से गुरेज करें। गर्मी से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी और मशरूबात का इस्तेमाल करें। मुआशी ताकत के लिहाज से चीन का कोई सानी नहीं। चीन दुनिया के लिए काबिल तक़लीद मॉडल बन चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बीजिंग में पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने की तकरीब से खिताब। कहा कि चीन ने गुज़श्ता 75 साल में बेमिसाल तरक्की की है। 2010 के सैलाब में चीन ने पाकिस्तान की भरपूर मदद की। खित्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए चीन की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीनी नायब सदर हैंगजिंग ने यादगारी केक काटा। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी कंपनियों के वफूद से भी मुलाकातें। CPEC के दूसरे मरहले के तहत इक़्तिसादी, सनती और बुनियादी ढांचे के शोबों में ताउन को मज़ीद वुसअत देने के अज़म का यादा। मवेशी मंडी जाएं, पसंद का जानवर लाएं। ईद कुर्बा पर बस एक रोज़ बाकी रह गया। व्यापारियों के जानवरों के साथ मंडियों में डेरे। खरीदारों के जानवर लेने के लिए मवेशी मंडियों के फेरे। व्यापारियों के रेट खरीदार की क़ुव्वत खरीद से लाखों रुपए ज़्यादा। कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर की मंडियों में खरीदारों को मनपसंद जानवरों की तलाश। ऊँट, बछड़े और बकरे की मांग बढ़ गई। व्यापारियों और खरीदारों में भावताव जारी। दुनिया भर में मुसलमानों की ईद उल अज़हा मनाने की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गईं। बांग्लादेश, भारत, यमन, मनाक़िश, इंडोनेशिया समेत मुख्तलिफ ममालिक में मवेशी मंडियों में रश लग गया। खरीदारों को खूबसूरत जानवर की तलाश के लिए महंगाई ने मुश्किलात बढ़ा दी। उधर गज़ा में फ़लस्तीनी मुसलसल तीसरे साल ईद उल अज़हा कुर्बानी के बगैर मनाएंगे। गज़ा में इसराइली बमबारी से फार्म, मवेशियों के बाड़े और चारे के गोदाम तबाह हो चुके हैं। आज कतर में ईरान पर मुज़ाकरात हो रहे हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि ईरान मुआहदे के इब्तदाई मसवदे पर फ़रीक़ैन में बातचीत जारी है। आबनाए हुर्मुज़ हर सूरत खुली रहनी चाहिए और खुली रहेगी। यूक्रेन रूस की फ़िलहाल मुज़ाकरात नहीं हो रहे।
ईरान अफजूदा यूरेनियम तलब कर या अमेरिका के हवाले करे। अमेरिकी सदर ने ईरान को 2 ऑप्शंस बता दिए। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, बेहतर होगा कि ईरान के साथ राबते और हम आहंगी के साथ यूरेनियम को मौके पर ही तबाह किया जाए या फिर किसी काबिल कबूल मकाम पर तबाही अमल में लाई जाए जिसकी निगरानी एटॉमिक एनर्जी कमीशन या उसके मसावी इदारा करेगा। इससे कबल सदर ट्रंप का कहना था कि ईरान के साथ मुज़ाकरात बहुत अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं, डील बहुत अजीम होगी या फिर नहीं होगी। अगर जंग हुई तो पहले से कहीं ज्यादा बड़ी और ताकतवर होगी। जंग के दूसरे हफ्ते अमेरिका ने मुज़ाकरात की दरख्वास्त की। ईरान के कौमी सलामती कमीशन के सरबराह का दावा, कहते हैं कि जंग के बाद ईरान पहले से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वाशिंगटन को एतमाद साजी के लिए ईरान की 5 शराइत मानना होंगी। 5 इक़दामात में तमाम महाजों पर जंग का खात्मा और अमरीकी बहरी नाकाबंदी उठाना शामिल। ईरानी इंतजामात के तहत शहरी बहरी जहाज़ों को आबने हॉर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त देना होगी। इब्राहिम अजीज़ी ने कहा, 30 से 60 दिनों के लिए तेल की पाबंदियाँ मुअत्तल करना और ईरान के मुंजमद फंड्स जारी करना भी मुतालबात में शामिल है। अमरीकी इक़दामात तक मुआहदा नामी चीज का कोई मतलब नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप का मुस्लिम हुक्मरानों पर इब्राहिम अकॉर्ड में शमूलियत पर जोर। सऊदी अरब, कतर, मिस्र, उर्दन और तुर्की समेत तमाम मुसलमान ममालिक से इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत करने का मुतालबा। कहते हैं दस्तखत का आगाज सऊदी अरब और कतर से होना चाहिए। मुमकिन है 1-2 ममालिक के पास इब्राहिमी मुआहदे में शामिल ना होने की कोई वजह हो, उसे कबूल किया जाएगा। ईरान भी अगर इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत करता है तो ये एजाज होगा। सऊदी अरब ने इसराइल के साथ ताल्लुकात फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से मशरूत कर दिए। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल ना करने का ऐलान। CNN के मुताबिक इसराइल के साथ मामूल के ताल्लुकात का इन्हसार मुस्तकिल फ़लस्तीनी रियासत के हल पर है। मसला फ़लस्तीन पर सऊदी खारजा पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। मुनशियात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी केस में पुलिस की गफलत या मामला कुछ और। जेल हुकाम ने मुलजिमा पर मुकदमात की तादाद 21 से बढ़ाकर 23 कर दी। मुलजिमा के खिलाफ जमा करवाई गई रिपोर्ट में गलतियां। बगदादी थाने और गार्डन थाने में दर्ज मुकदमात का इंदिराज 2 दफा किया गया। उधर मुलजिमा को सिटी कोर्ट में वीडियो लिंक पर पेश करने की दरखास्त आ गई। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने वीमेन जेल सुपरिटेंडेंट को तलब कर लिया। इस्तफसार किया कि अदालत में ट्रायल शुरू नहीं हुआ, दरखास्त की जरूरत क्यों पड़ी, वजाहत की जाए। डोनाल्ड ट्रंप के दौर हुकूमत में अमेरिका सिफारती तौर पर मफलूज होने लगा। रॉयटर्स के मुताबिक ट्रंप की धमकियां, टैरिफ के नफाज और सख्त पॉलिसियां दुनिया में वाशिंगटन के किरदार को बदल रही हैं। यूरोप समेत इत्तेहादी ममालिक अमेरिका के साथ ताल्लुकात के उसूल दोबारा तरतीब दे रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में अमेरिका के 195 सिफारती ओहदों में से आधे सफीर के ओहदे खाली हैं। चीन के शहर चोंगचिंग में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। तूफान और मिट्टी के तोदे गिरने से 11 अफराद हलाक और 9 लापता हो गए। सैलाब ने कई रिहायशी इलाकों को लपेट में ले लिया। चीनी हुकाम के मुताबिक लापता अफराद की तलाश, फंसे शहरियों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अमन मुआहदे के अक्सर निकात पर इत्तेफाक हो चुका है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई की तस्दीक न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा, अमेरिका और ईरान के दरमियान वाहिद सालिस पाकिस्तान है। अभी इब्तदाई फ्रेमवर्क तय हुआ है। हमारी तवज्जो सिर्फ जंग के खात्मे पर है। फ़िलहाल जौहरी प्रोग्राम पर कोई बातचीत नहीं हो रही। इस्माइल बक़ाई ने वाज़ेह किया कि मुमकिना मुआहदे में आबना हॉर्मज़ के इंतज़ाम की खास तफसीलात नहीं। आबना हॉर्मज़ के इंतज़ाम साहिली ममालिक का हक है। खिदमात की फ्राहमी की फ़ीस लेने को टॉल नहीं कहना चाहिए। आबना हॉर्मज़ से गुजरने वालों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करेंगे। ईरानी मुज़ाकराती टीम के सरबराह बाकिर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा बासिर आगची का कतर का दौरा। वफ़द की कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम से मुलाकात। ख़ित्ते के अमन और आबनाए हॉर्मुज़ के मामले पर तबादला ख्याल।
वफ्द में शामिल ईरानी मरकजी बैंक के गवर्नर ने मुंजमद ईरानी असासों की बहाली पर जोर दिया। उधर ओमान के वजीर खारजा का कतर के वजीर आजम से राब्ता, इलाकाई सूरत हाल पर मुशावरत हुई। फरीकैन का मुश्तरका नुक्ता नज़र को आगे बढ़ाने पर इत्तफाक। ईरान इंतहाई अफजोदा यूरेनियम चीन मुंतकिल करने का ख्वाहां है। अल अरबिया का बड़ा दावा रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अमेरिका के साथ मुआहदे के लिए चीन से मजबूत जमानतें मांग ली। तेहरान मुस्तकबिल की अमरीकी वादा खिलाफियों के सद्देबाब के लिए चीन को जामिन बनाना चाहता है। चीन की जमानतें मिलने के बाद ही अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहदा आगे बढ़ सकेगा। दुनिया भर से 20 लाख के करीब मुसलमान हज की सआदत हासिल कर रहे हैं। आज़मीन की सहूलत के लिए जदीद तरीन इंतजामात, सख्त गर्मी से बचाव के लिए बड़े बड़े साइबान, पानी की फुहार और ठंडी टाइल्स नस्ब, मुक़द्दस मकामात और गुजरगाहों पर CCTVs लगाए गए हैं। आज़मीन की सिक्योरिटी और नज़्म व नस्क के लिए कंट्रोल सेंटर से निगरानी भी जारी। आज़मीन के लिए जदीद तिब्बी सहूलियात का भी इंतजाम, साथ ही रोबोटिक सर्जरीज और वर्चुअल हेल्थ क्लिनिक की सहूलत मौजूद। ड्रोन्स के जरिए अद्वियात की तरसील, स्मार्ट वॉचेस से आज़मीन के BP और शुगर लेवल की निगरानी की जा रही है। हज के दौरान खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली वीडियो वायरल। एक आज़िम हज का शदीद धूप में नमाज अदा करने वाले सिक्योरिटी एहलकार के लिए शफकत का इजहार। आज़िम सिक्योरिटी एहलकार को सूरज की तपिश से बचाने के लिए छतरी थाम कर खड़ा रहा। मंजर को खिदमत, एहतराम और इंसानियत की अजीम मिसाल के तौर पर सोशल मीडिया पर खूब सराहा जा रहा है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई नामालूम मकाम पर मुंतकिल हो गए। अमरीकी इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरानी सुप्रीम लीडर का बैरूनी दुनिया से राब्ता मुनक़ता हो गया। उन तक सिर्फ कासिदों के जरिए रसाई होती है। सुप्रीम लीडर तक रसाई न होने से खुद ईरानी हुक्काम को राबतों में मुश्किलात हैं। आला तरीन ईरानी हुक्काम भी सुप्रीम लीडर के असल मकाम से मुकम्मल तौर पर लाइल्म हैं। राबतों में ताख़ीर अमरीका और ईरान के दरमियान मुमकिना मुआहिदे में बड़ी रुकावट है।